बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हमारी जो वीडियो है वो कोई स्टडी वीडियो नहीं है, कुछ रियलिटी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारे पास ये वीडियोस हैं। ये प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चंस हमारे पास अराइज हुए स्टूडेंट्स के माइंड में जैसे ही हमारे एग्जाम नोटिस आए। तो आपको पता है वेरियस यूनिवर्सिटीज़ अब हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने जा रही हैं। तो जैसे ही हमारे पास एग्जाम नोटिस आए तो बहुत सारे कन्फ्यूजन अराइज हो गए स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड ऑल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी, उसके बाद थोड़े से सॉल्यूशन बताऊंगी, तो आप वीडियोस पूरी देखना। तो सबसे पहले क्या अराइज हुआ कि अब जो है एग्जाम्स किसके होंगे, तो नोटिस में मेंशन जैसे किया गया था कि हमारे फाइनल ईयर वाले के एग्जाम्स, हमारे रीअपियर वाले एग्जाम, इन सब के होंगे। पर अभी भी स्टूडेंट्स के मन में जो है कन्फ्यूजन है कि हमारे अगर मर्सी वाले हैं, अगर पास आउट हैं और उनकी कुछ ना री अटकी हुई है सेकेंड फोर्थ सैम में, तो उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं, डिस्टेंस वालों के होंगे या नहीं, ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमारे पास कन्फ्यूजन है। क्योंकि अभी जब मैंने डेट शीट चेक की तो डेट शीट अभी हमारे पास फाइनल ईयर वालों की डेट शीट आ गई है, रीअप वालों की अभी डेट शीट नहीं आई है जैसे भी है। तो इसीलिए हमारे पास स्टूडेंट्स के माइंड में यहाँ पर कन्फ्यूजन अराइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा था कि 50% वाला पैटर्न। अब नोटिस में मेंशन है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का 50% अटेम्प्ट करना है। अब ये अराइज हुआ कि 50% कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हम किस चीज़ को अटेम्प्ट करेंगे, किस चीज़ को नहीं करेंगे, कितना सिलेबस कवर करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ी सी इस चीज़ के रिगार्डिंग भी कन्फ्यूजन हो गई थी बच्चों के माइंड में। और क्या है हमारे पास यहाँ पर, हाँ, शीट्स को लेके, राइट, शीट्स। अब लिस्ट ऑफ क्वारीज में यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि शीट्स कहाँ से आएंगी, शीट्स कौन सी होंगी, शीट्स हमें कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे, हम लेंगे। तो शीट्स आप लोगों को खुद लानी है और उसमें मेंशन है कि आपके पास A4 साइज़ की शीट्स, जो नॉर्मली आपके पास A4 साइज़ की असाइनमेंट शीट्स होती हैं जैसे वो उन पर आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे हमारे कन्फ्यूजन है। उसमें एक कन्फ्यूजन ये भी है कि PDF, अब PDF बना के आप लोगों को आंसर बुकलेट्स अपलोड करनी है कॉलेज की वेबसाइट पर, राइट, कॉलेज की मेल आईडी पर आप लोगों को सेंड करनी है। तो अगर किसी को PDF ना बनानी आती हो तो क्या करेंगे, और PDF इन केस हमारा उसका PDF का साइज़ ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों की हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स के माइंड में अराइज हुए जैसे ही हमारे एग्जाम नोटिस आया। अब थोड़े से इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, खुद को अपडेट रखना है, अपडेट कि एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है नहीं, एग्ज़ाम रोल नंबर कब आ रहा है, आपके पास कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। इन सब चीज़ों से आप लोगों को सारा मतलब हमेशा अपडेट रहना है कि आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि आप लोग क्या करोगे इसके सॉल्यूशन में, हाँ, PDF वाला पैटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि PDF। अब कई बच्चों को PDF नहीं बनानी आती, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लोग PDF बनाना सीख लीजिए। आपको अगर नहीं आती तो वेरियस एप्लीकेशंस है, यूट्यूब चैनल से आप लोग सीख सकते हो कि PDF कैसे बनाई जाती है। प्लस ये मत देखना कि सिर्फ PDF बनानी आ गई तो काम खत्म हो गया। PDF बना के किसी को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने फ्रेंड को मेल सेंड करके देखना, उसमें PDF अटैच करके देखना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप लोग ब्लैंक मेल भेज देते हो, उसमें PDF अटैच करना, फाइल अटैच करना भूल जाते हो। और ये भी चीज़ रहती है कि मेल एक बार अगर सिंगल मेल है तो उसमें आपके पास PDF का साइज़ आई थिंक सो 25 MB तक ही एक्सेप्ट होता है। तो वो भी देख लेना कि अगर आपका PDF का साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है तो उसे कंप्रेस कैसे करना है। क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप लोगों के पास 3 घंटे ही है, उन्हीं 3 घंटों में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसे अटेम्प्ट करना है और जो भी है, ठीक है। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग एक बार PDF को मैनेज करना सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन क्या रहता है कि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे। क्योंकि कई बच्चों ने प्रिपेयर पहले से किया हुआ है और कई बच्चे रह गए हैं। जिन्होंने किया हुआ है वेल एंड गुड, और जो रह गए हैं तो अब वो कैसे करेंगे। इवन दो आपका घर से ही पेपर होगा पर कुछ तो आना चाहिए। अगर आप लोग किसी की हेल्प भी लोगे, बुक से हेल्प भी लोगे घर से, तो बुक से हेल्प भी वही बच्चा ले पाएगा जिसको पता होगा कि उस चैप्टर से है या उस चैप्टर का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत अपना प्रिपरेशन रखो। और अगर आप प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करोगे, क्योंकि हमें 50% अटेम्प्ट करना है, राइट। तो आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखें। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिगार्डिंग भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप लोग क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स लो। अगर बाहर से नहीं ले सकते हो, बुक के पीछे 2 साल के आई थिंक सो एग्जाम पेपर्स मिल जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर देखो। सबसे पहले उसमें देखो कि प्रीवियस ईयर में अगर मान लो 2 साल के हैं तो कॉमन क्वेश्चन क्या है, मतलब कॉमन चैप्टर से क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं। तो वो जो कॉमन चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो जरूर प्रिपेयर करो, वो वाला चैप्टर जरूर प्रिपेयर करना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स
प्रिपेयर करो। मे बी मतलब वैसे इंपॉर्टेंट कौन से रहते हैं, स्टार्टिंग वाले, लास्ट वाले, मिड वाले तो रहते ही हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 2, लास्ट वाले 2, मिड वाले। तो आप लोग ऐसे अरेंज करो अपना प्रिपरेशन, ऐसे करो कि आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, तो वो आप लोग प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इवन तो आप लोग हेल्प ले सकते हो अपने घर पे, इतना शरीफ तो कोई भी नहीं है आई थिंक सो जो हेल्प नहीं लेगा। तो हेल्प भी वही मैनेज कर पाएगा, वही ले पाएगा प्रॉपरली जिसको थोड़ा बहुत तो आता होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिल गया और हम लोगों ने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, उसे अपनी अपनी लैंग्वेज में भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और आपके जो प्रैक्टिकल हैं, मे बी आपके पास इलस्ट्रेशंस ना आए, आपकी एक्सरसाइज से आए, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस तो करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा टाइम है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और क्या रह सकता है आप लोगों के पास इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग? देखो, अपना स्ट्रेस लेने से बेटर क्या है, उस चीज़ को मैनेज करो, उस चीज़ से कुछ थोड़ा सा सीखो। अभी आप लोगों के पास टाइम है, सबसे पहले अपडेट करो अपने आप को, पीडीएफ बनाना सीखो, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो रीअपियर वाले हैं, जो डिस्टेंस वालों का भी एग्जाम होगा, प्राइवेट वालों का भी एग्जाम होगा, आपके पास नोटिस में मेंशन है। पर मेन चीज़ क्या है, रीअपियर वालों के एग्जाम्स किसके होंगे? देखो, एग्जाम नोटिस जो है वो आ गया है, उसमें मेंशन है कि रीअपियर वालों के एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है। अब डेट शीट आएगी, कब आएगी? अभी मे बी आ जाए आपके पास डेट शीट भी जल्दी ही। पर आप लोग को क्या है, आप लोगों को एटलीस्ट प्रिपेयर रखना चाहिए अपने आप को कि जैसे ही एग्जाम हो, या जो रीअपियर वालों का भी अगर एग्जाम हो भी रहा है तो एटलीस्ट अगर एग्जाम हुआ तो आप लोग उसे इजीली अटेम्प्ट कर सको। तो मेन चीज़ क्या है, अपनी प्रिपरेशन रखो, पीडीएफ बनाना सीखो, ठीक है, तो उसमें उस दिन कोई एरर ना हो। मेन चीज़, अपने जो टीचर्स हैं, अपने जो कॉलेज हैं, उनसे कांटेक्ट ज़रूर रखना है, क्योंकि आप रोल नंबर के रिगार्डिंग हम उनसे ही पूछोगे, अपने क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग उन्हीं से पूछोगे, क्योंकि वेबसाइट पे अपलोड होगा, पर फिर भी आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप लोग मैनेज करें, अपने आप को वेल एंड अपडेट रखें, पीडीएफ मेंटेन करें, थोड़ी सी प्रिपरेशन रखें, अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट रखें। सो आई होप आप लोगों को ये रियलिटी बेस्ड, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक बेस्ड हमारी जो वीडियो है, आप लोगों को पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरा चैनल। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, पर थोड़ा सा शायद मेरा फ़ायदा हो जाए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।